साथियों नमस्कार। YouTube के ई डेयरी चैनल पे आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो एजुकेटिव वीडियो मैं किसान भाइयों के लिए, पशुपालक किसान भाइयों के लिए बना रहा हूं, उनसे आपको अच्छी जानकारी मिल रही होगी। किसान भाइयों, अभी मानसून का सीजन शुरू होने वाला है और मानसून के सीजन में पशुधन पे भी कुछ अच्छे प्रभाव पड़ते हैं और कुछ बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं। साथियों, मानसून के सीजन में हमें पशुओं की कैसे देखभाल करनी है, पशुओं का जो हाउसिंग मैनेजमेंट है वो कैसे करना है, उस पर हम बात करेंगे। अगर साथियों हम बात करें पशुपालन में, तो भारत एक ग्रामीण क्षेत्र का प्रदेश है। गांव में पॉपुलेशन अपनी ज्यादा रहती है। गांव में रहने वाले किसान भाइयों का खेती के साथ साथ में पशुपालन भी उनकी आर्थिक उन्नति के लिए पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान है। दूध के उत्पादन में भारत सबसे आगे है, लेकिन प्रति पशु दूध का उत्पादन भारत में अभी काफी कम है। 4 से 6 लीटर के आसपास में प्रतिदिन एक दुधारू पशु से हम दूध का उत्पादन लेते हैं, जो कि वर्ल्ड की जो एवरेज है एक पशु की, उसकी करीब करीब आधी से भी कम है। तो साथियों, पशुपालन जब हम कर रहे हैं तो पशुपालन में 3 मूलभूत चीजें हैं। पशु की नस्ल। पशु की नस्ल का मतलब किसी पशु में दूध बनाने की आनुवंशिक क्षमता कितनी है, अंदरूनी ताकत कितनी है, उसके क्रोमोसोम में कितनी क्षमता है दूध को बनाने की। आनुवंशिक क्षमता के हिसाब से पशु दूध का उत्पादन करे, इसके लिए आपको पशु को अच्छी खुराक देना जरूरी है, क्योंकि पशु की जो दूध बनाने के लिए जरूरी सबस्ट्रेट है, दूध बनाने के लिए जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है, वो पशु को खुराक से मिलेगी। इसके साथ में तीसरा है पशु का मैनेजमेंट। पशु का मैनेजमेंट किसान भाइयों के हाथ में है। कितना आरामदायक तरीके से पशु को हम रख पाते हैं, बीमारियों से कैसे अपने पशुधन को हम बचाते हैं, वो सारी जानकारियां किसान भाइयों को होनी चाहिए, ताकि पशुधन में बीमारियां कम आए और बेहतर दूध का उत्पादन हम पशुओं से लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी चीज पे है कि मानसून के सीजन में कैसे हमें मैनेजमेंट अपने पशुधन का करना है। साथियों, अगर मानसून की बात करें तो मानसून का सीजन भारत में जून के लास्ट में और जुलाई के शुरू में उत्तरी भारत में मानसून का सीजन शुरू हो जाता है। मानसून का सीजन का मतलब क्या है? बरसात का सीजन। मतलब बरसात से जो नदी नाले खेत खलियान है, वहां पे पानी की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा रहती है, पानी की जो उपलब्धता है वो ज्यादा रहती है। और साथियों, कोई भी चक्र है धरती पे, जितनी भी साइकिल चल रही है, उनके लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। जैसे फसल चक्र है, फसल चक्र तभी कामयाब हो पाएगा जब पानी बहुतायत में मौजूद है, पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। और साथियों, मानसून का मतलब क्या है? मानसून का मतलब ही यही है कि जो जल चक्र है उसकी शुरुआत मानसून में हो जाती है। बरसात के द्वारा जो समुद्र का पानी है, जो भाप बन के वातावरण में है, वो बरसात के रूप में फिर से जो मैदानी क्षेत्र है वहां से जो जल चक्र है वो दोबारा से शुरू करने में बरसात का बड़ा योगदान है। जब बरसात का पानी ग्राउंड पे पड़ता है तो जितनी फसलें हैं उन फसलों की ग्रोथ अच्छी होती है, पैदावार अच्छी होती है, जंगलों में हरियाली बढ़ती है, नए जो पेड़ पौधे हैं उनका भी उगना और उनका जो विकास होने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाती है। अब साथियों, जो मानसून का सीजन बढ़ता है तो पशु के खाने के लिए पर्याप्त खाद्य पदार्थ भी पैदा होता है, और इसके साथ साथ में जो दूसरे कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं, मच्छर मक्खियां हैं, उनके लिए भी एक अच्छा टाइम है उनकी ग्रोथ के लिए। सबसे जो कंसर्निंग चीज है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मानसून के सीजन में, वो है नमी की मात्रा का एटमॉस्फेयर में बढ़ जाना। मतलब ह्यूमिडिटी लेवल मानसून के सीजन में काफी ज्यादा रहता है, और इसके साथ साथ में जो तापमान है वो उसमें भी उतार चढ़ाव
ज्यादा आता है। सुबह गर्मी थी, शाम को बरसात हो गई, मौसम ठंडा हो गया। अगले दिन फिर है जो तेज धूप की रोशनी में फिर है जो गर्माहट बढ़ गई। तो साथियों, जब तापमान एकदम से ऊपर नीचे होता है तो उससे पशु के शरीर पे स्ट्रेस का लेवल भी बढ़ता है और ह्यूमिडिटी का लेवल भी इस टाइम पे ज्यादा रहता है। तो पशुओं के शरीर से जो एनर्जी निकलनी चाहिए, जो उष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी जो एनवायरनमेंट में निकलनी चाहिए थी, ह्यूमिडिटी के कारण वो उष्मीय ऊर्जा पशु के शरीर से बाहर नहीं निकल पाती है और पशुओं को मानसून के सीजन में जो ह्यूमिडिटी के कारण जो हीट स्ट्रेस का लेवल है वो बढ़ जाता है। अब साथियों, हीट स्ट्रेस का लेवल जब ह्यूमिडिटी ज्यादा है, पशु गर्मी शरीर से बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो फिर पशुओं में कुछ समस्याएं हैं, उनके आने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। आप पूरे साल में देखिए, सबसे ज्यादा बीमारियां किस सीजन में आती हैं? सबसे ज्यादा बीमारियां सीजन में आती हैं, वो है मानसून के बाद का सीजन। जुलाई के बाद में पशुधन के लिए बीमारियों का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। और साथियों, अगस्त के बाद में आमतौर पे पशुओं का जो ब्यांत है वो भी शुरू हो जाता है। अब पशुओं का जीवन चक्र कैसे है? पशुओं को खाने के लिए खुराक चाहिए और जो हरा चारा पशुओं की खुराक है वो भी मानसून के बाद में अच्छे तरीके में उपलब्ध रहता है। उसी टाइम पे पशुओं का ब्यांत शुरू होता है और उसी टाइम पे पशुओं में बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं। तो साथियों, अगर हम मानसून सीजन में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने पशुधन को हम बचा के रख सकते हैं। आगे के जितने भी 4-5 टॉपिक्स आएंगे उस पर हम बात करेंगे, किन किन पॉइंट्स को कैसे ध्यान में रख के अपने पशुधन को बीमारियों से बचाना है, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, अच्छे रिजल्ट के लिए उन चीजों को कैसे करना है, उन चीजों पे भी हम बात करेंगे। कहाँ पे किसान भाई चूक कर सकते हैं और उस चूक के कारण, कमी के कारण उनको बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो साथियों, पशुओं का जो सबसे जरूरी चीज है वो है पशुओं का आवास, मतलब पशुओं का जो शेड है। पशुओं को शेड में रखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पशुओं को जो वातावरण में उतार चढ़ाव है, ज्यादा गर्मी से, आंधी से, तेज हवाओं से, तूफान से बचाने के लिए पशु को हमने शेड के अंदर रखा है। इसके साथ साथ में जंगली जानवरों से, जो भी पशुओं पे जैसे आवारा कुत्ते हैं या जो दूसरे जंगली जानवर हैं, उनसे अपने पशुधन को बचा के हमने उनको बचाने के लिए शेड की जो प्रावधान पशुओं के लिए हमने रखा है। साथियों, पशुओं का जो रहने की जगह है, सबसे पहले उसमें पर्याप्त रोशनी आनी चाहिए, पर्याप्त जो जिसको हम लाइट बोलते हैं वो रहनी चाहिए, अंधेरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे जो पशु की हार्मोनल साइकिल रहती है लाइट से, वो सही रहती है। डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए, लेकिन रोशनी रहनी चाहिए। उसके बाद में साथियों, वेंटिलेशन, मतलब हवा का आवागमन, अच्छा वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपने डेयरी फार्म खोल रखा है, आप एक साइड से डेयरी फार्म के अंदर एंटर करते हैं और जब दूसरी साइड से आप बाहर निकलते हैं, आपके कपड़ों में अगर गोबर की, पेशाब की बदबू आती है, इसका मतलब ये है कि वेंटिलेशन पर्याप्त नहीं है, मतलब हवा एक्सचेंज नहीं हो रही है, पशु को ताजा हवा सांस के लिए नहीं मिल पा रही है। अगर ताजा हवा पशु को नहीं मिलेगी तो दूध का उत्पादन कम हो जाएगा, स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो बीमारियां हैं वो भी पशु को देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर वेंटिलेशन रखना है। इसके साथ में आप पशु का जो शेड है उसकी सफाई करते रहें। जो भी ऑर्गेनिक मैटर पशु के शेड में जमा होता है उसको आप टाइम टू टाइम निकालते रहें। पशु का जो मेन्योर है उसको साफ करना बहुत जरूरी है। वेंटिलेशन आप कैसे चेक कर सकते हैं? वेंटिलेशन चेक करने के लिए आप शेड के अंदर थोड़ा सा धुआं कीजिए और जहां जहां जो धुआं जमा हो जाता है, मतलब वहां पे वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है, वहां पे जो हवा है, ताजा हवा, वो रिप्लेस पुरानी हवा को नहीं कर पा रही है, तो वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। इसके साथ में साथियों,
पशु का जो बैठने की जगह है वो सूखी होनी चाहिए। अगर बैठने की जगह सूखी है तो पशु के लंगड़ेपन की समस्या को हम कम कर सकते हैं। मैनेजमेंटल जो डिजीज है जिसको हम थनैला की बीमारी बोलते हैं, वो इस सीजन में थनैला की बीमारी बढ़ जाती है, तो उस बीमारी पे भी हम काबू में, पशुओं को जो बीमारी है उसको काबू कर सकते हैं। तो साथियों, पशु का जो शेड का मैनेजमेंट है, मानसून के सीजन में पशु के शेड को हमें सूखा रखना है। मिट्टी का आप उपयोग करेंगे, बालू मिट्टी का उपयोग करेंगे तो सबसे बढ़िया है। आप मैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में मैट है जो खराब हो जाते हैं। पशु की बैठने की जगह, चलने फिरने की जगह सूखी होना जरूरी है। अगर गीली जगह है, पानी भरा हुआ है, तो पशु के जो खुर हैं वो कच्चे पड़ने लगते हैं और पशु में लेमनेस की समस्या ज्यादा आने लगती है। मानसून के सीजन में बरसात ज्यादा रहती है, तो पशु का जो पशुशाला है उसका जो छत है वो लीक प्रूफ होनी चाहिए। पानी पशुओं के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। तो आपको प्रॉपर मरम्मत मानसून के सीजन से पहले करवा लेनी है। इसके साथ साथ में जैसे माइनर चीजें हैं, जैसे कि बिजली के जो भी तार वगैरह हैं उनका भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार पशुओं में जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली की करंट लगने से भी पशुओं में नुकसान बहुत बार मानसून के सीजन में देखा जाता है। तो आपको वो चीजों भी प्रॉपर रिपेयर करवानी है। इंसुलेशन इंसुलेशन जो वायर्स हैं उनका आपको करवाना चाहिए। तो साथियों, पशुओं का मानसून के सीजन में जो उनका पशु का घर है, पशुशाला है, उसका अच्छे तरीके से हम मैनेजमेंट करेंगे तो कुछ मैनेजमेंटल जो डिजीजेस हैं वो अपने शेड में कम आएंगी, पशुओं में कम आएंगी और पशुओं से आपका जो मुनाफा है वो अच्छा बना रहेगा। तो साथियों, ये मानसून के सीजन का कैसे हमें पशुओं को मानसून के सीजन में मैनेजमेंट करना है, उस पर हमने आज बात करी, हाउसिंग मैनेजमेंट के बारे में। अगले जो टॉपिक्स होंगे उसमें हम बात करेंगे वैक्सीनेशन कैसे करना है, डिवॉर्मिंग कैसे करनी है, मेस्टाइटिस की बीमारी पे कैसे काबू में पशु काबू करना है, और कैसे जो चिचड़ी बुखार है उसको अपने डेयरी फार्म पे आने से रोकना है। उन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आपका पशुपालन से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।